वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हाल फिलहाल जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो हुई है उसमें जीके के पोर्शन में कुछ साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड किए गए थे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और यदि आप एमएससी या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये जो क्वेश्चन है वो हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि विच ऑर्गेनिज्म कॉज द काला आजार डिजीज़, यानी कि कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है, ये पूछा गया है। जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला अमीबा, दूसरा लिजमेनिया या फिर उसे लिस्मेनिया भी कह सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम और चौथा है प्लेनेरिया। ठीक है, इसमें से आपको वो बताना है कि कौन से एनिमल के कारण काला आजार बीमारी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, सही आंसर इसका है लिजमेनिया, यानी कि ये प्रोटोजोआ का पैरासाइट एक एनिमल है जिसके कारण एनिमल के अंदर काला आजार बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम इनके बाकी के ऑप्शंस को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई इन बचे हुए ऑप्शन से कौन कौन से रोग हो सकते हैं या फिर इनका क्या महत्व है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, लिजमेनिया जो है यहाँ पर प्रोटोजोआ का पैरासाइटिक एनिमल है, ठीक है, जिसके कारण काला आजार बीमारी होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको ब्लैक फीवर, काला जो बुखार होता है वो काला आजार को ही कहा जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम डमडम फीवर भी है, यानी कि इस रोग को हम डमडम फीवर के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के कारण क्या होता है कि जो लाइट कलर जो हमारा होता है स्किन का वो चेंज हो जाता है, किसमें, ग्रे कलर में हो जाता है। इसके अलावा हमारा जो स्प्लीन होता है वो एनलार्ज हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। ये इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन जो है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं अमीबा। यहाँ पर जो अमीबा है ये प्रोटोजोआ का सदस्य है और इसके द्वारा अमीबाइसिस नामक डिजीज़ उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको उत्पन्न करने वाला पैरासाइट होता है जिसको हम बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। और अमीबाइसिस जो डिजीज़ है वो यूएसए में अधिकतर देखने को मिलती है, यानी कि यूएसए के जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर ये रोग अधिक उत्पन्न होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर जो एब्डोमिनल है वो क्रैम्प होने लगता है। नेक्स्ट, इसमें दूसरा जो ऑप्शन था वो था प्लेनेरिया, यानी कि प्लेनेरिया क्या है, एक फ्लैट वर्म एनिमल है, ठीक है, जो कि डिजीज़ उत्पन्न करता है, सिस्टोसोमाइसिस डिजीज़ को उत्पन्न करता है। और ये रिप्रोडक्शन से संबंधित क्या होती है, डिजीज़ होती है। देखिए, अधिकतर जो प्लेनेरिया होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि ये किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी ये रिप्रोडक्शन से संबंधित बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, प्लेनेरिया जो एनिमल है वो फ्री लिविंग एनिमल होता है और ये नॉन पैरासाइटिक एनिमल है, यानी कि ये परजीवी प्रकार का एनिमल नहीं है। नेक्स्ट, जबकि और अगर हम यहाँ पे बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल की, जिसमें टैपवर्म आता है और लीवर फ्लूक आता है, तो ये दोनों पैरासाइटिक प्रकार के क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। चौथा ऑप्शन था हमारे पास में प्लाज्मोडियम का, यानी कि जो एनिमल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो इन्फेक्शन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है और ये मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। और इसमें स्पेशली जो फीमेल होती हैं वो इस प्रकार का डिजीज़ क्या होती है, उत्पन्न करती हैं, जिसमें स्पेशली 2 प्रकार की यहाँ पर जाति दी गई हैं प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम मलेरी और दूसरा है प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये दोनों ही प्रकार की जो स्पीसीज़ हैं ये मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से काला आजार बीमारी का कारण लिजमेनिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन वाज, यानी कि सबसे पहले जो स्तन जीव है उनका क्लोन कब किया गया, यानी कि स्तन जीवों में पूछा गया है कि स्तन जीवों में सबसे पहले क्लोन किस चीज़ का किया गया था। ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट बकरी, दूसरा है चूहा, तीसरा है भेड़ और चौथा है मेंढक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सिप, यानी कि भेड़ जो है उसका सबसे पहले यहाँ पर मैमल्स में क्लोन किया गया था, बाकी जो सभी एनिमल्स जो हैं उनका यहाँ पे बाद में क्लोन किया गया था। देखिए, भेड़ जो है यहाँ पर जो डोली भेड़ है उसका सबसे पहले क्लोन किया गया था 5 जुलाई 1996 को। सबसे पहले जो स्कॉटलैंड है उसकी रोजलिन इंस्टीट्यूट जो है उसमें डोली भेड़ का जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो जन्म है वो
1997 को प्रकाशित किया गया था, 22 फरवरी को, यानी कि जन्म के काफ़ी महीने के बाद में इसको प्रकाशित किया गया था। बाकी और ऑप्शन की बात करते हैं कि बकरी का क्लोन, चूहे का क्लोन और मेंढक का क्लोन कब किया गया है। देखिए, डोली भेड़ जो है उसका क्लोन किया गया था 5 जुलाई 1996 को, जबकि जो गोट है जिसमें नाम आता है नूरी, यानी कि गोट का जो नाम है यहाँ पे नूरी है, जिसे पशमानिया गोट के नाम से जानते हैं, इसकी जो क्लोनिंग है वो 9 मार्च 2012 को की गई थी और इसमें जो टेक्निक थी वो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक के माध्यम से इसको उत्पन्न किया गया था। जबकि इससे पहले 1999 में भी जो गोट है उसका यहाँ पर क्लोन प्राप्त किया गया था, जो कि SCNT मेथड से प्राप्त किया गया था, यानी कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के मेथड से। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास इसमें रैट, यानी कि इसका नाम था राल्फ और इसे 26 सितंबर 2003 को उत्पन्न किया गया था। नेक्स्ट, चौथा ऑप्शन था हमारे पास में फ्रॉग, और फ्रॉग का जो यहाँ पर क्लोन था वो 1973 में किया गया था, यानी कि फर्स्ट एनिमल जीन क्लोन एनिमल है ये। अब यहाँ पर चूँकि फ्रॉग जो है वो एम्फीबिया में आता है, सो यहाँ पर ये राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि मैमल्स के अंदर सबसे पहले क्लोन किसका किया गया था। सो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, और जो डोली भेड़ है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड द एमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में एमरजेंसी यानी कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए इंसुलिन को, बी ऑप्शन है एड्रेनलिन को, सी थायरोक्सिन और डी प्रोजेस्टेरोन को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो एड्रेनलिन हो जाएगा, यानी थोड़ा डीप में समझते हैं। इंसुलिन हार्मोन ये बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर इंसुलिन के कारण होने वाला जो रोग है कमी से, वो डायबिटीज़ है। नेक्स्ट, दूसरा हार्मोन जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन है, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और ये फाइट और फ्लाइट दोनों में काम करता है, और फीवर जिसे हम बोल सकते हैं FFF हार्मोन के नाम से भी। इसका दूसरा नाम और है एपिनेफ्रिन। इसके काम की बात करें तो ये काफ़ी सारे बॉडी में फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि हार्ट रेट जो होती है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी मेंटेन करता है, इंक्रीज़ करता है। एक्सपेंडिंग द एयर पासेज ऑफ द लंग, यानी कि जो हमारे लंग्स के अंदर जो एयर है उसको पास करने में उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट, एनलार्जिंग द प्यूपिल इन द आई, जो हमारे आँख की जो पुतली होती है उसको सिकुड़ने में और उसे बड़ा करने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है तीसरा हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे हम T4 के नाम से भी जानते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन को। नेक्स्ट, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसके काम की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो हार्ट, डाइजेस्टिव फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म, ब्रेन डेवलपमेंट, बोन हेल्थ एंड मसल्स कंट्रोल्स में काम करता है। लास्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसे हम P4 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और ये फीमेल के अंदर जो ओवेरी होती है, गोनड, उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, और इसे हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन का काम देखें तो ये फीमेल के यूटेरस की जो वॉल होती है, एंडोमेट्रियम, उसे डेवलप करने का काम करता है। साथ ही साथ जब फीमेल के अंदर ओवुलेशन प्रोसेस होती है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन, ये आपातकालीन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आग्नेय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी लाइपेज। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ऑप्शन डी है लाइपेज, ये वसा को तोड़ने का काम करता है, फैट को तोड़ता है फैटी एसिड में। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास में ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है अपना फंक्शन करता है। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास में ऑप्शन है वो है एमाइलेज का, और जो एमाइलेज है ये यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड जो है उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा भी सीक्रेट होता है, जो कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इनका काम ये स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि
इस स्टार्च को तोड़ते हैं माल्टोज में, जो कि एक प्रकार का शुगर है, और फिर इन्हें सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन हमारे पास में पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जो है वो यहाँ पर स्टोमक के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है, जिसमें भी जो चीफ सेल होती है वो इसे यहाँ पर प्रोड्यूस करती है स्टोमक के अंदर। नेक्स्ट इस पेप्सिन के द्वारा क्या होता है, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉल टाइप के पेप्टाइड्स में, यानी कि ये प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइड में। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो राइट आंसर नहीं है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में लाइपेज। इसको और यहाँ पर देखते हैं कि लाइपेज जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है और क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो लाइपेज जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस होता है माउथ, स्टोमच और पैनक्रियाज, इन सभी ऑर्गन के द्वारा प्रेजेंट होता है, स्पेशली पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, यानी कि पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो जो जूस सीक्रेट करती है जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, उसके अंदर मोस्टली लाइपेज प्रेजेंट होता है। और क्वेश्चन जो है ये यही पूछा गया है कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें क्या, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेलेनियम, दूसरा विटामिन ई, तीसरा एस्पार्टेम और चौथा है लाइकोपिन। तो इनमें से सेलेनियम, विटामिन ई और लाइकोपिन ये तीनों के तीनों जो है वो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जबकि एस्पार्टेम जो है वो नॉन एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज़, यानी कि जो पृथ्वी है उसका यहाँ पर पलायन वेग कितना है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो ऑप्शन ए है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड और 19.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और 11.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर इसका है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये पृथ्वी का पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, यानी कि रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर 4। फर्स्ट है पोन्स, दूसरा है मेडुला ऑब्लोगेटा, तीसरा है सेरेब्रम और चौथा है सेरेबेलम। तो यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लोगेटा है वो इसका राइट आंसर है, बिकॉज मेडुला ऑब्लोगेटा ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जिसमें रक्तचाप, उल्टी जैसी क्रियाएं जो होती हैं या एक्टिविटी जो होती हैं वो कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, यानी कि इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डॉट्स, ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या है, बीमारी है और ये ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। दूसरा है AB प्लस ब्लड ग्रुप जो कि यूनिवर्सल डोनर है। तीसरा है एड्रेनलिन हार्मोन है। चौथा है DPT यानी कि ये वैक्सीन है। तो यहाँ पर DPT वैक्सीन है, एकदम राइट है। एड्रेनलिन ये भी हार्मोन एकदम राइट है। AB प्लस ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, ये गलत है यहाँ पर, बिकॉज AB पॉजिटिव जो होता है, AB जो पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है यानी कि ग्राही होता है, जबकि O पॉजिटिव जो होता है या फिर O जो होता है वो डोनर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। बाकी ट्यूबरकुलोसिस जो है यहाँ पर डॉट है, यानी कि एक तरीके से क्या है, बीमारी है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है स्कल बोन्स, दूसरा है फिंगर नेल्स, तीसरा है नी कैप एंड चौथा है टूथ इनेमल्स, यानी कि मानव की खोपड़ी, अंगुलियों के नाखून, घुटने की हड्डी और दांतों का इनेमल। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, जबकि इसका राइट आंसर जो है वो मैंने कमेंट में पिन कर रखा है।